24 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के मशहूर पब बार पर रेड मारकर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि उद्योग विहार फेज 3 के कासाडेंजा पब बार में ड्रग्स परोसी जा रही है। सूचना पर पुलिस द्वारा रेड की गई और मौके से चरस, एमडीएमए, गांजा, हीरोइन, कोकीन व अन्य संदिग्ध चीजों को मौके से बरामद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी की माने तो 288 ऐसे युवक युवतियों के ब्लड सैंपल भी लिए गए जिन पर शक था कि ये ड्रग्स का सेवन इन लोगों ने किया हुआ है। एसीपी उद्योग विहार की अगर माने तो पुलिस ने रेड के दौरान चरस 10.67 ग्राम गांजा के सिगरेट, हीरोइन 6.30 ग्राम, कोकीन 6.30 ग्राम, एमडीएमए 3.67 ग्राम और कुछ टैबलेट्स बरामद की गई है। बीते 2 महीनों से पुलिस का खुफिया तंत्र कासाडेंजा पब बार की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। वहीं इस मामले में पुलिस की माने तो पब बार के ड्रग्स की शिकायतें लंबे समय से मिलती आ रही थी, जिसके बाद खुफिया तंत्र कई बार पब बार में पैसा खर्च कर अंदर गया और संदिग्ध गतिविधियों पर रिपोर्ट तैयार कर क्राइम ब्रांच को सौंपी, जिसके बाद एसीपी क्राइम, एसीपी उद्योग विहार, एसीपी ईस्ट और 4 क्राइम ब्रांच की टीमों के नेतृत्व में रेड की गई और रेड के दौरान युवक युवतियों की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास से कोई भी आपत्तिजनक ड्रग्स नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस ने पूरे क्लब की छानबीन की तो क्लब के अंदर से ये सभी ड्रग्स बरामद की गई, जिस आधार पर पुलिस ने सभी 288 लोगों के ब्लड सैंपल लिए और क्लब के 3 मालिक और 3 मैनेजर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने क्लब में आए 288 लोगों के नाम भी एफआईआर शामिल किए हैं। गुड़गांव पुलिस की तरफ से कासाडेंजा पब एंड बार पर क्या कुछ ये मामला है, एक बार बताएं। जी, बीती रात्रि को थाना उद्योग विहार पुलिस, क्राइम ब्रांचेस गुड़गांव और एसीपी उद्योग विहार, एसीपी क्राइम गुड़गांव और एसीपी ईस्ट गुड़गांव और इसके अलावा हमारी 4 अलग अलग क्राइम ब्रांचेस की टीम, जिनमें इंचार्जेस इंस्पेक्टर आनंद, सब इंस्पेक्टर गुणपाल, इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान और इंस्पेक्टर मनोज वर्मा। एक सूचना मिली थी कि उद्योग विहार फेज 3 में स्थित है एक नाइट क्लब हाउस कासाडेंजा नाम से, और सूचना ये मिली थी कि वहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ जाते हैं वहाँ पर एनडीपीएस जो कि कॉन्ट्राबैंड है, जो कि बैंड ड्रग्स होते हैं, उसके बारे में कंजम्पशन की और उसके बारे में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की सूचना मिली थी। जो सूचना को विश्वसनीय मानकर पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर रेड की गई थी और साथ में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सीएमओ गुड़गांव, उनके कार्यालय से सहायता ली गई थी और उन्होंने भी अपनी टीम हमारे साथ वहाँ भेजी की थी। इनके साथ साथ हमारे जो सीन ऑफ क्राइम टीम के जो इंचार्ज हैं साइंटिफिक ऑफिसर ज्योति, उनकी टीम भी हमारे साथ थी। और वहाँ पर जब पुलिस टीम ने सर्च किया तो वहाँ पर कुल मिलाकर के 288 लोगों का सर्च किया गया। अनफॉर्चुनेटली उनमें से किसी के भी पर्सन पे हमें कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला, लेकिन उन सभी के ऊपर सस्पिशियस था कि उन्होंने ये कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक्स या कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंज्यूम कर रखा है। तो जो हमारे को टीम हमारी सहायता के लिए आई थी सीएमओ कार्यालय से, उनकी मदद से उन सभी की ब्लड सैंपलिंग की गई है, जो कि आगे फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भिजवाई जाएगी और जो भी उसके बारे में रिजल्ट आएगा उसके अनुसार ही जो प्रावधान के अनुसार उनका जो अपराध होगा उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जब ये सैंपलिंग और पर्सनल सर्च हो गई थी, उसके बाद जो क्लब था उसकी डीप सर्च की गई थी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ और पुलिस टीम के साथ। उस डीप सर्च में हमें वहाँ पर कुछ कॉन्ट्राबैंड मिले, जिनमें जो कि चरस वो 10.67 ग्राम, हेरोइन 6.30 ग्राम्स, कोकेन 6.30 ग्राम्स, एमडीएमए जो कि एक एक्सटेटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है वो 3.67 ग्राम्स और marijuana गांजा उसके कुछ रैपर्स मिले, सिगरेट मिली जो कि 2.20 ग्राम्स। इसके अलावा हमें वहाँ पर सस्पिशियस कुछ टैबलेट्स मिले, जिनमें 3 नंबर्स ऑफ टैबलेट्स पिंक कलर
3 number of tablets orange color and 2 number of tablets green color, जो कि इस ड्रग्स को भी नियम के अनुसार FSL भिजवाया जाएगा और वहाँ से रिपोर्ट इसके बारे में प्राप्त की जाएगी। इसी के संबंध में थाना उद्योग विहार में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 25 अंकित की गई है, जो कि NDPS के अलग अलग प्रावधानों धारा 21, जो कि जिसमें सजा का प्रावधान है कोई भी नारकोटिक ड्रग्स के बारे में, धारा 22 जिसमें कि सजा का प्रावधान है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में, धारा 25 जिसमें कि प्रावधान है सजा का कि कोई व्यक्ति अपने प्रेमिसिस को किसी भी अपराध में, जो कि NDPS के प्रावधान के अनुसार होता है, उसकी अनुमति के लिए अपने प्रेमिसिस को इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देता है। धारा 27 जिसमें कि सजा का प्रावधान है कंजम्पशन के लिए, अगर कोई कंज्यूम करता है कोई भी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, और धारा 29 जिसमें कि अबैटमेंट और कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा का प्रावधान है। इन धाराओं के तहत थाना उद्योग विहार में ये प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 25 अंकित की गई है और इस FIR में जो संचालक हैं इस कासा डेंजा क्लब के, जो कि उद्योग विहार में स्थित है, उनको इसमें अभियुक्त बनाया गया है। जो नाम दर्ज हैं उनके नाम हैं अभिषेक राणा, कुनार्क सिक्का, अरविंद यादव। ये 3 संचालकों के नाम सामने आए हैं जिनको अभियुक्त बनाया गया है। इनके अलावा वहाँ पर जो कार्यरत मैनेजर थे, जिनमें एक का नाम वीर है, एक का नाम देवेश है और एक का नाम मान सिंह है, इनको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। जिन 288 लोगों की सैंपलिंग की गई है, उनकी जो सूची बनाई गई थी उनके नाम के और पते के अनुसार, उसको भी हमने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ टैग किया गया है। उसके संबंध में जो FSL की रिपोर्ट आएगी ब्लड सैंपलिंग की, उसके अनुसार ही उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कुछ शिकायत मिली थी गुड़गांव पुलिस को? जी, ये शिकायत तो इसमें किसी ने व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी थी, इसमें एक सूचना मिली थी गुप्त तरीके से। उस सूचना के आधार के ऊपर ही ये एक्ट किया गया गुड़गांव पुलिस के अनुसार। गिरफ्तारी कितनी हुई है इस मामले में? जी, इसमें जैसे मैंने बताया है कि जिन लोगों की सैंपलिंग हुई है, उनकी सैंपलिंग के रिजल्ट आने के बाद ही उनके विरुद्ध इसमें एक्शन लिया जाएगा कि वो जैसे अगर किसी ने साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का कंजम्पशन किया है तो वो धारा 27 उसका जो उपधारा है सबसेक्शन B उसके अनुसार होता है, और अगर किसी ने नारकोटिक ड्रग्स का कंजम्पशन किया है तो वो धारा 27 उसकी उपधारा 1 के तहत इसमें आता है। संचालक और जो मैनेजर हैं, क्या उनको अरेस्ट किया गया है? इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्योंकि जब से ये रेड शुरू हुई है और तब से लेकर अब तक इसमें जो अनिवार्य जो कदम है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी की जा रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसमें अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं, उसके अनुसार ही जिसका जो रोल इसमें असाइन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके नहीं सर, अनुसार ही इसमें गिरफ्तारी की जिस तरह जाएगी। से प्रतिबंधित सारे नशीले पदार्थ थे वहां से बरामद हुए हैं, क्या उस आधार पर गिरफ्तारी अभी मुमकिन नहीं है? देखिए, जो प्रतिबंधित जो पदार्थ वहाँ से बरामद हुए हैं वो किसी की पर्सनल सर्च में बरामद नहीं हुए हैं, वो प्रेमिसिस की सर्च में वहाँ से बरामद हुए हैं। और इसमें जो CCTV फुटेज है वहाँ का, वो जो डाटा है वो नियम अनुसार पुलिस ने हमने कस्टडी में ले लिया है, उसको स्टडी किया जाएगा और उसके अनुसार कोशिश की जाएगी ये पहचान करने की या किसी व्यक्ति के द्वारा ये अपने मतलब किसी ने अपने पर्सन से उसको वहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया है। तो अभी उसके तक की अनुसार पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? कहाँ ये नशा जो है वो कैसे अंदर गया? जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें आगे की जो पूछताछ की जाएगी, जिसमें चाहे संचालक हैं या वहाँ काम करने वाले लोग हैं या अन्य किसी का नाम सामने आता है, उसके बाद इसके बारे में बताया जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा, अनुचित ये होगा। ड्रग्स किस इलाके से, जो आपने बताया कि डील सब जब किया गया क्लब जी। का, तो वहां से बरामद हुई, तो ये क्लब के किस हिस्से से ये बरामद हुए ड्रग्स? देखिए, मुझे लगता है कि जो डिटेल्स हैं FIR की, जो कि उचित है बताना, वो मैं बता सकूँगा आपको। अगर मैं आपको सारी की सारी जो एसेंशियल डिटेल्स हैं अगर वो मैं डिस्क्लोज करूँगा तो वो थोड़ा सा अनुचित होगा, क्योंकि अब ये न्यायालय का मामला है। प्रथम दृष्टा NDPS एक्ट में क्या क्लब का संचालक जिम्मेदार आप नहीं मानते? उसकी भी अभी आप जांच करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें धारा 25 भी इसमें लगाई गई है NDPS एक्ट की, जो कि ये कहता है कि कोई भी अपने प्रेमिसिस को किसी भी अपराध करने के लिए अनुमति देता है,
वो क्लब के संचालकों के विरुद्ध लगाई गई। सर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गुड़गांव पुलिस पिछले 2 महीने से नजर रख रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या 2 महीने की सर्च के दौरान इस तरह की शिकायतें पुख्ता हुई थी जिसके आधार पर रेड की गई? जब गुड़गांव पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली थी तो तुरंत सूचना के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। सर इससे पहले भी क्या कोई विवाद वगैरह क्लब के खिलाफ की जा रही है, एक्शन और कोई लिया जा रहा है क्लब के खिलाफ? आप दोबारा बताएंगे, मैं सुन नहीं पाया। सर क्लब के खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन जैसे कि सीलिंग करना या इसकी जो परमिशंस हैं या एनओसीज हैं वो सब चेक की जा रही है? जो परमिशंस जो एनओसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, अनुसंधान का हिस्सा है। उसके बारे में भी जो दस्तावेज हैं वो लिए जाएंगे। उसके बारे में अगर कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित विभाग को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। नशे की तस्करी की संभावना यहाँ से है। अभी ये अनुसंधान का विषय है, इसके बारे में जो भी आगे डिटेल्स आएंगी या हमारे पास फैक्ट्स आएंगे वो आपके साथ शेयर और क्लब भी चेक किए जाएंगे, उन पे भी नजर रखी जाएगी। और क्लब चेक किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर, आधारित है इस बात के ऊपर कि सूचना या शिकायत कोई मिलती है तो उसी के आधार पर आपको याद दिला दें कि ये वही क्लब है जिसमें पिछले साल अगस्त के महीने में क्लब में आई युवती के साथ बाउंसर ने छेड़खानी की और जब उसका विरोध किया गया तो क्लब के बाउंसरों ने युवती के दोस्त के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। पुलिस अब ब्लड सैंपल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है जिससे साफ हो पाएगा कि क्लब में आए कितने लोगों ने ड्रग्स ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट 24 न्यूज़ NCR। सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज़ NCR, आपके हक की आवाज।